कलेक्टर को, एसपी को और एसडीओ गोगरी को कि साहब ज़मीन को 2 महीने में खाली कराइए, मगर सुनता कौन है प्रशासन। कलेक्टर को हाईकोर्ट ने कहा कि साहब अपीयर हो मेरे सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तब जा कर के प्रशासन, जिला प्रशासन जमीन को अतिक्रमण करके मकान बना लिए थे। और मज़ेदार बात है कि साहब उस पर इंदिरा आवास बनवा दिया गया, उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनवा, ये सब किया। और जो डीडीसी किया उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो पब्लिक मनी का इसी तरह से बर्बादी हुआ है, क्योंकि प्रशासन किसी दूसरे के जमीन पर नहीं दिला सकता इंदिरा आवास। कलेक्टर के कॉग्निजेंस में तो ये है, ये अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी के भी कॉग्निजेंस में है कि इंदिरा आवास उसने कलेक्टर को लिखा है। तो क्या कार्रवाई हो रही है? पब्लिक मनी का जो क्षति हुआ, यो बिना 5 लाख रुपया लिए परिमार्जन नहीं करे। के बारे में जब ऑनलाइन देखते हैं तो होता है कि अभी प्रोसेस में है। अब पता नहीं ये प्रोसेस कब खत्म होगा, रुपया लेके खत्म होगा कि, मगर मैं रुपया देने वाला जीव नहीं हूँ, मैं इसके लिए लड़ूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमर सिन्हा है। पेशे से क्या करते हैं? हम पेशे से अधिवक्ता हैं और हम मुंगेर में प्रैक्टिस करते हैं और मेरा घर गोगरी है और मेरी ज़मीन गोगरी अंचल में भी है और पर्वता अंचल में भी है। महादीपुर मौजा कहलाता है, पसराहा स्टेशन से सटे दक्षिणी ओर है। तो अभी आपको जो परेशानी हुई है, आप जो अभी यहाँ पे जो है कागज हमें जो दिखा रहे थे, क्या परेशानी हुई है? उस कागज में क्या त्रुटि है? परेशानी ये है, उस ज़मीन के संबंध में महादीपुर वाले में संक्षेप में बताते हैं कि वो ज़मींदारी की मेरे ज़मीन थी। मेरे चाचा को, क्योंकि मेरे पिताजी जब मैं 6 बरस का था तभी गुजर गए, तो मेरे चाचा सिद्धेश्वर प्रसाद सिन्हा को आउट गोइंग प्रोप्राइटर दिखाते हुए बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के सेक्शन 6 में जो है सो रेंट मालगुजारी सीओ ने तय कर दिया और तब से मालगुजारी देते आ रहे हैं। वहाँ मेरा बोरिंग था, खेती हम उन्नत करते थे, मगर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग महादीपुर के लोगों के साथ मिल करके उस पर बलात् कब्जा करने का कोशिश किए। प्रशासन को कहे तो एसडीओ साहब वगैरह गए थे वहाँ। उसके बाद वहाँ एक मजिस्ट्रेट भी अपॉइंटेड था, पुलिस को भी खबर थी, मगर ये लोग सब आदमी मिल करके और उनको बसा दिए। बसने के बाद फिर हमने केस मुकदमा शुरू किया। पुलिस ने ही 144 रिपोर्ट किया, हमको प्रथम पक्ष बना दिया, हम मुंगेर से आए। उसके बाद यहाँ लड़े, 45 हम जीते, वो लोग रिवीजन में गए, रिवीजन हार गए। उसको रिवीजन के ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में उनका डिसमिस हो गया, क्रिमिनल मिसलेनियस। वहाँ से फिर हमने, जब खाली नहीं हुआ एसडीओ को, तो हमने वहाँ क्रिमिनल रिट फाइल कर दिया 702/16 में आदेश हो गया 19/1/18 को कलेक्टर को, एसपी को और एसडीओ गोगरी को कि साहब ज़मीन को 2 महीने में खाली कराइए, मगर सुनता कौन है प्रशासन में। तो 2 महीना हुआ नहीं, हम तो 18 में फिर हमने एमजेसी फाइल कर दिया, माने अब मानना का पिटीशन। वो जब खुल गया इस साल तो फिर प्रशासन को होश आया। तो जब एसपी कलेक्टर को हाईकोर्ट ने कहा कि साहब अपीयर हो मेरे सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तब जा कर के प्रशासन, जिला प्रशासन को होश आया। तब वो लोग, उन लोगों ने जो मेरा ज़मीन को अतिक्रमण करके मकान बना लिए थे। और मज़ेदार बात है कि साहब उस पर इंदिरा आवास बनवा दिया गया, उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनवा दिया गया। जो मुखिया ये सब करवाया और जो बीडीओ ये सब किया और जो डीडीसी किया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो पब्लिक मनी का इसी तरह से बर्बादी हुआ है, इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। उसके बाद जब ये घर हटा दिया गया सबको, तो जो पदाधिकारी उस पे जो है इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना जो अभी चल रहा है, अगर वो आपके जमीन पे जो है किसी और को दिलवा दिया गया, तो क्या आप इस पे कड़ी एक्शन लीजिएगा क्या उस पदाधिकारी के विरुद्ध में? ये हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, क्योंकि प्रशासन किसी दूसरे के जमीन पर नहीं दिला सकता इंदिरा आवास, न प्रधानमंत्री। और वो मुखिया जो रिकमेंड किया महादीपुर का, उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जब कलेक्टर ने घर तोड़वाया है अभी, तो कलेक्टर के कॉग्निजेंस में तो ये है, ये अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी के भी कॉग्निजेंस में है कि इंदिरा आवास उसने कलेक्टर को लिखा है। तो क्या कार्रवाई हो रही है? पब्लिक मनी का जो क्षति हुआ है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है मुखिया के प्रति, बीडीओ के प्रति? तो हमारा कहना है कि इसमें हमारे चौहद्दी जो है वो स्पष्ट है।
और चौहद्दी के अनुरूप हमारी जमीन आज भी ऑनलाइन 8 एकड़ 45 डिसमिल है। तो हमको तो सरकार को 8 एकड़ 45 डिसमिल देना है सरकार को। मेरी चौहद्दी के अंदर 2 खेसरा छूट गया है, उसके परिमार्जन के लिए हमने आवेदन दिया। दूसरा, मेरा नाम पंजी 2 में अमर सिन्हा है, मेरे पिताजी का नाम है कामेश्वर प्रसाद सिन्हा। सिन्हा को सिंह कर दिया है, खाता खेसरा को 0-0 कर दिया है। तो परिवारजन की व्यवस्था सरकार ने की है। उसके तहत हमने 14 मार्च 2024 को सीओ को ऑनलाइन आवेदन दिया। सीओ को आवेदन देने के बाद कुछ नहीं, एक कर्मचारी यहाँ आया, वो कहता है कि सीओ बिना 5 लाख रुपया लिए आपका नहीं करेगी। हाँ, हमने कहा सीओ बिना 5 लाख रुपया लिए परिमार्जन नहीं करेगी। ये कौन? महदीपुर का कर्मचारी बोलता है, सुनील कुमार नाम है। अच्छा। तो ये हालत है। फिर आपने क्या जवाब दिया उनको? हमने जो है सो ये एक आवेदन दे रखा है सीओ को, एक लिखित आवेदन रजिस्ट्री से भेजा है और सीओ के मेल पर भेजा है कि साहब जो है सो आपने अभी तक परिमार्जन नहीं किया है। मेरे जमीन का अनुमंडलाधिकारी ने आपको आदेश दिया था 25/1/22 को ही कि नापी करा करके उस पर किल्ला खुट्टा गरवाइए। आज तक किल्ला खुट्टा क्यों नहीं गरवाई है या क्यों नहीं गरवाया गया है? आप जो भी मेल या पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो आप जो है अंचलाधिकारी को जो है मेल किए हैं, उस उधर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक रिटर्न आया है? कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई मेल का जवाब नहीं है और ना परिमार्जन हुआ है अभी तक। परिमार्जन के बारे में जब ऑनलाइन देखते हैं तो होता है कि अभी प्रोसेस में है। अब पता नहीं ये प्रोसेस कब खत्म होगा, रुपया लेके खत्म होगा कि, मगर मैं रुपया देने वाला जीव नहीं हूँ, मैं इसके लिए लड़ूंगा। इतना न्याय में भरोसा है। ये देर कर सकते हैं मगर न्याय तो करना ही होगा। जी, आप जो है यानी पैसा दे के जो है कोई काम करवाना सवाल नहीं है, हम नहीं देंगे पैसा।